नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यादविंदर सिंह और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है, वो उन लोगों के लिए होने वाला है जो ऑप्शन बाइंग में लॉस कर के परेशान हो चुके हैं और अभी सोच रहे हैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाने के लिए। तो क्योंकि इंटरनेट पे और यूट्यूब पे कहीं भी हम जाते हैं तो सब जगह पे ये सुनते हैं कि ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन बाइंग में पैसा लूज़ होता है, पैसा खराब होता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है। तो ये हम अक्सर ही बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से सुनते हैं, यूट्यूबर से सुनते हैं। लेकिन जो रियलिटी है ऑप्शन सेलिंग की, तो उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। तो हमारा आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा ऑप्शन सेलिंग। तो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पे बहुत ही जो मशहूर हम बोल सकते हैं कि तो दोस्तों हमारे इंडिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर रहे स्वर्गीय मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी का एक डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और जो कि सच्चाई भी है। तो वो बोलते थे कि जो ऑप्शन बाइंग करता है उसकी जेब खाली और जो ऑप्शन सेलिंग करता है उसकी तिजोरी खाली। तो कहने का मतलब तो यही है कि वो भी यही कह रहे थे कि ऑप्शन सेलिंग है जो वो ऑप्शन बाइंग से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो इसका खतरनाक होने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इसमें अनलिमिटेड लॉस रहता है ना। तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग में कहीं ना कहीं जो लॉस है वो लिमिटेड रहता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो जाता है ना। तो कई लोग इसके बारे में भी बहुत ये बोलते हैं कि एक ऑप्शन सेलिंग कीजिए और उसके बाद एक बाई कर लीजिए। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो अगर हम बाई स्ट्रेटेजी जाते हैं तो थोड़ा सेफ रहते हैं, लेकिन अगर हम निग्ड ऑप्शन सेल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो दोस्तों जो ऑप्शन है वो 5 ग्रीक्स को मिला के बनता है। तो जो 5 ग्रीक्स हैं वो हैं डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा और रॉ। तो इन 5 जो ग्रीक्स हैं वो जो मूव करते हैं तो उसी के हिसाब से ऑप्शन की जो प्रीमियम है उसकी मूवमेंट रहती है। तो इनमें से जो वैसे तो पांचों ग्रीक्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रहती है, लेकिन जो मेन ग्रीक्स हैं वो है डेल्टा और थीटा। तो अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें तो जो डेल्टा है वो ऑप्शन बायर का फ्रेंड है और जो थीटा है वो ऑप्शन सेलर का फ्रेंड है। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए अगर हम सुनते हैं, जब यूट्यूब पे सुनते हैं, जहाँ इंटरनेट पे कहीं से भी और किसी को सुनते हैं तो सभी ये बोलते हैं कि अगर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उसमें टाइम डीके मिल जाता है। तो जो टाइम डीके मिलता है वो इसी थीटा की वजह से मिलता है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है तो ऑप्शन की वैल्यू कम होती रहती है, उसका कारण रहता है थीटा। तो थीटा धीरे धीरे ऑप्शन की वैल्यू को कम करता रहता है जैसे जैसे टाइम गुजरता है। तो इसीलिए सभी लोग हैं जो वो ऑप्शन सेलिंग को प्रमोट करते हैं और ऑप्शन सेलिंग करने के लिए सभी इसको बोलते हैं। लोग ये भी बोलते हैं कि जो बिगिनर्स हैं उनको पहले ऑप्शन सेलिंग में आना चाहिए। तो उसका जो रीज़न वो देते हैं, जो रीज़न होता है तो लगभग यही होता है कि थीटा थीटा अगर हम ऑप्शन सेल करते हैं तो वो थीटा हमें धीरे धीरे जो टाइम वैल्यू जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, डे बाई डे गुजरे चाहे घंटे बाई घंटे गुजरे, तो वैसे वैसे जो टाइम की वैल्यू जैसे वो थीटा हमें कुछ ना कुछ पैसा देता रहता है। तो इसीलिए सभी बोलते हैं कि हमें ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। लेकिन जो ऑप्शन सेलर का एक दुश्मन है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मैंने कभी भी किसी को इसके बारे में बात करते हुए नहीं सुना है। तो ऑप्शन सेलर का जो दुश्मन है वो है डेल्टा, और हम उसे इग्नोर कर देते हैं ये, और हम यहीं पे सभी से बड़ी भूल कर लेते हैं। क्योंकि डेल्टा है जो वो स्पीड है, डेल्टा को हम एज ए स्पीड भी बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे अगर हमने ट्रेड लिया, ऑप्शन सेल किया और हमने जो ट्रेड है हमारे फेवर में जाना शुरू होगा तो डेल्टा क्या करेगा, वो स्पीड को कम कर देगा। तो जैसे जैसे ट्रेड हमारे फेवर में जाता जाएगा, हमारे मान लीजिए हमें निफ्टी में ही, मान लीजिए हम निफ्टी की एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो निफ्टी में अगर हम मान लीजिए 100 पॉइंट मूव करते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए और एक तरफ हम 100 पॉइंट लॉस करते हैं तो जो वैल्यू हमारी जानी चाहिए उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम 100 पॉइंट लूज करते हैं तो हमें अगर 6,000 या 7,000 रुपये का नुकसान होता है, तो अगर हम 100 पॉइंट हमारे फेवर में आते हैं तो हमें वो फायदा है वो 5,000 रुपये का ही रह जाएगा, क्योंकि उसमें जो है वो डेल्टा काम करेगा। डेल्टा क्या काम करता है, डेल्टा हमेशा ऑप्शन बायर का साथ देता है। तो जैसे जैसे आसान भाषा में समझना चाहिए तो ये बोल सकते हैं कि अगर हम 100 पॉइंट का लॉस करते हैं
तो उसको रिकवर करने के लिए हमें 130 पॉइंट लेने पड़ेंगे अगर हमने ऑप्शन सेल किया हुआ है, क्योंकि डेल्टा है जो वो हमारे अगेंस्ट चलता है। तो इसी को हम और डिटेल में समझने के लिए आपको ले चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम आपको लेके आए हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमने निफ्टी का जो ऑप्शन चेन खोला हुआ है, तो इसमें जो सारे ग्रीक्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो ये है डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। तो इसमें जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे हम थीटा की। तो मान लीजिए कि हम अभी कॉल में ही बात करेंगे, कॉल को ही समझेंगे। तो कॉल की एग्जांपल लेके चलेंगे। तो मान लीजिए हमने ये ऐट द मनी का जो कॉल ऑप्शन है वो हमने सेल किया हुआ है। तो हमारा जो मार्केट के प्रति हमारा व्यू है वो नेगेटिव है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो हम इसके लिए कॉल को सेल करेंगे अगर हमने ऑप्शन सेलिंग करना है। तो यहाँ पे हमारा जो थीटा है, जो हमारा दोस्त है, वो ये वाला है, थीटा 29 चल रहा है। जो डेल्टा है वो 56 है। तो जी डेल्टा को हम अभी समझेंगे, क्योंकि ये डेल्टा ही ऑप्शन सेलर को मारता है, ये डेल्टा ही ऑप्शन सेलर का नुकसान करवाता है। तो डेल्टा जैसे देखिए, जब हम एट द मनी को हमने सेल किया है, तो अगर हमारा ट्रेड हमारे फेवर में चलेगा तो ये आउट ऑफ मनी होना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये आउट ऑफ मनी होगा तो ये नीचे की तरफ जाना, शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो इसका जो प्रीमियम का प्राइस है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने ये सेल किया हुआ है। तो जैसे जैसे प्रीमियम का प्राइस कम होगा उसका हमें बेनिफिट होगा और ये हमें प्रॉफिट के रूप में हमें दिखाई देने लगेगा। तो जो नोट करने वाली बात वो ये है कि अगर हम यहाँ एट द मनी को सेल करते हैं तो जो डेल्टा है, जब ये स्ट्राइक प्राइस शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा तो इसका डेल्टा जो 56 है वो 42 रह जाएगा, 42 रह जाएगा, जैसे डेल्टा कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ट्रेड हमारे फेवर में चलना शुरू होगा तो उसका डेल्टा कम होता जाएगा, और उसकी स्पीड है जो बढ़ने की स्पीड, जो डेल्टा है वो ऑप्शन के प्रीमियम की बढ़ने की स्पीड है कि ऑप्शन का स्पॉट जितना बढ़ेगा उसके बढ़ने से प्रीमियम कितना बढ़ेगा, ये हमारा डेल्टा तय करता है। तो जैसे जैसे जो ट्रेड हमारे फेवर में जा रहा है तो वैसे वैसे इसका डेल्टा कम होता जा रहा है। पहले ये 42 हुआ, फिर ये 29 रह गया, फिर ये 90 रह गया और ये 12 रह गया। तो जैसे जैसे ट्रेड हमारे फेवर में चलता जाता है तो ये डेल्टा हमें प्रॉफिट कम देता जाता है। और इसके उल्ट देखिए, जब भी ये ट्रेड हमारे नेगेटिव चलेगा, हमारे अगेंस्ट चलना शुरू होगा, तो ये डेल्टा हमारा नुकसान करना शुरू कर जाएगा। पहला तो ये 56 की स्पीड से जा रहा है, प्रीमियम बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही 50 पॉइंट हमारे अगेंस्ट चला गया तो ये 68 की स्पीड से बढ़ना शुरू हो गया प्रीमियम। और जैसे ही ये 100 पॉइंट हमारे अगेंस्ट चला गया तो ये 78 की स्पीड से हमारे जो प्रीमियम है वो बढ़ना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे प्रीमियम हमने सेल किया हुआ है तो जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ेगा उसका हमें नुकसान होता रहेगा। तो यही है जो डेल्टा का फंडा है, कि डेल्टा है जो प्रीमियम को बढ़ाने या कम करने की स्पीड है। तो ये स्पीड कैसे काम करती है, अगर तो हमारे फेवर में ट्रेड चलता है तो ये स्लो हो जाती है, तो अगर ये हमारे अगेंस्ट चलता है तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो जैसा कि आपने ये हमारी स्क्रीन पे देखा है कि डेल्टा हमारे अगेंस्ट में और फेवर में कैसे काम करता है। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन सेलिंग में जो रिस्क है वो भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड रिस्क रहता है। तो मैं कोई ऑप्शन सेलिंग का मैं दुश्मन नहीं हूँ, या मैं ऑप्शन सेलिंग के खिलाफ नहीं हूँ, और मैं ना ही किसी ऑप्शन बाइंग के फेवर में हूँ। लेकिन मेरा कहना यही है, ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ आ रहे हो तो आपको ज़्यादा सीख के आना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो उसको हेज करके चलना पड़ेगा। और ये हेज और जो ऑप्शन ग्रीक्स हैं इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे बाद में, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर जो बिगिनर्स हैं वो हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमको अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो वो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। तो अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो ग्रीक्स वाली वीडियो अगर आप पहले देखेंगे तो फिर बाद में आपको ये पता चलेगा कि ये जो हमने आज वीडियो बनाई है, जहाँ आज हमने जो बताया है वो क्या है। तो आप सभी ने हमें यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जुड़े रहने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।